तो हेलो मित्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी एकदम ठीक होगे, सभी एकदम मौज मस्त होगे। तो गाइस, स्वागत है आप सभी का द ब्रिलियंट हीलर न्यू लाइफ इन द शैडो के एक न्यू एपिसोड में, जो कि काफी कमाल का होने वाला है। बट एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले एपिसोड पर एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिसने कर रखा है अच्छी बात है, जिसने नहीं कर रखा वो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि इससे आपको न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स का नोटिफिकेशन पहले से पहले मिलता रहेगा गाइस। तो गाइस, बिना टाइम फोड़े सीधे बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें स्लम्स के एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिली एंड जेनोस आए हुए होते हैं। लिली बोल रही होती है, जेनोस सच्ची में आज मैं काफी खुश हूँ क्योंकि हम लोग चाय जो खरीदने आए हैं। वही जेनोस भी लाइक, हाँ मैं भी काफी खुश हूँ, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि मैं चाय खरीदने आया हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारे हाथों की चाय पीने को जो मिलेगी। अगर सच बताऊँ तो मुझे तुम्हारे हाथों द्वारा बनी हुई चाय काफी ज्यादा पसंद है। हम देखते हैं इस चीज को सुनकर तो लिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में जेनोस के पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ में दिखाया जाता है स्लम्स के काफी सारे गरीब और अनाथ बच्चे काफी बुरी हालत में होते हैं, एंड उनमें से एक जेनोस भी होता है। लेकिन तभी उसके पास एस्टन आ जाता है, जो कि स्लम्स में यूं ही घूम रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नजर जेनोस पर पड़ चुकी होती है। वो बोलता है, अबे ओए तू आखिर कर क्या रहा है। जेनोस भी लाइक, कुछ भी तो नहीं। तभी एस्टन बोलता है, अबे जब कुछ कर ही नहीं रहा है तो क्या तू हमारी एडवेंचरिंग पार्टी ज्वाइन करेगा। मुझे नहीं लगता कि तेरे पास कहीं और जाने की जगह भी है। तभी जेनोस बोलता है, पर मैंने तो सुना है स्लम्स के लोग एडवेंचरर नहीं बन सकते। तभी एस्टन बोलता है, आमतौर पर हाँ, लेकिन अगर तुम्हारे पास बेहतरीन एबिलिटी एंड स्किल्स हैं तो फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम्हारी औकात क्या है। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आखिर तुम कर क्या सकते हो। तभी जेनोस भी लाइक, मैं थोड़ी बहुत हीलिंग मैजिक कर सकता हूँ। लेकिन हम एस्टन को देखते हैं, उसे तो इस चीज पर भरोसा ही नहीं होता, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि आखिर स्लम्स में एक हीलर कैसे हो सकता है। लेकिन फिर भी खुद को शांत रखते हुए बोलता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें अपनी पार्टी ज्वाइन करने देता हूँ। वैसे भी मुझे तो एक गुलाम ही चाहिए था। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एस्टन और उसके बंदे लोग फाइट वगैरह कर रहे होते हैं, जिसमें एस्टन थोड़ा इंजर्ड भी हो जाता है, लेकिन उसे पता भी नहीं चलता उससे पहले ही जेनोस अपनी हीलिंग एबिलिटीज का यूज करते हुए इसकी सभी इंजरीज को हील कर देता है। हम एस्टन को देखते हैं, वो तो अब काफी नाराज होता है, एंड इसी वजह से वो एक ही झटके में सभी बीस्ट को ठिकाने लगा देता है और अपने मन में सोच रहा होता है, वेल सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन यार ये नया बंदा, ये तो यार ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं अपने ऊपर एक बोझ ढो रहा हूँ। ये तो यार किसी काम का नहीं है, लगता है अब वक्त आ चुका है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर में दिखाया जाता है, एस्टन ने काफी बेइज्जत करके जेनोस को अपनी पार्टी से निकाल दिया होता है, एंड बोला होता है कि अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर प्रेजेंट में आ जाता है, एस्टन और उसकी गैंग कुछ बीस्ट को हंट करने के लिए उसकी केव के सामने आ चुके होते हैं। एस्टन बोल रहा होता है, यार ये जगह इतनी दूर काहे को है, ये तो फुल समय और एनर्जी की बर्बादी है। अगर नोबल्स के साथ रिलेशन को अच्छा करने की बात ना होती तो मैं इस बेहूदी जगह पर कभी भी नहीं आता। तभी इसकी टीम का एक बंदा बोलता है, वेल कल तो मजा ही आ गया था, मेरी तो कल की अभी भी चढ़ी हुई है, जल्दी से अपने इस काम को खत्म करते हैं और वापस पीने चलते हैं। भी दूसरा बोलता है, वेल मुझे तो उस लड़की की याद आ रही है जो कि बार में जैसे ही उसको पता चला था कि हम लोग गोल्डन फीनिक्स पार्टी के मेंबर्स हैं, उसकी आंखें कितनी चमक गई थी। तभी एस्टन बोलता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग कई सारे मैजिकल बीस्ट को ठिकाने लगा चुके हैं, वो भी खुद पर एक भी खरोच आए बिना। तो ये तो जाहिर सी बात है, इस चीज को सुनने के बाद तो सभी लोगों की नजरों में हम लोगों की रेपुटेशन काफी ज्यादा हाई हो चुकी है। लेकिन तभी देखने को मिलता है, जिन बीस्ट को ये लोग हंट करने आए होते हैं वो इन लोगों के सामने आ जाते हैं। हमें देखने को मिलता है वो एक फॉक्स फैमिली होती है, जो कि अपने बच्चों को बचाने के लिए आगे आ चुके होते हैं। वहीं हम एस्टन को देखते हैं, वो भी फाइट के लिए तैयार होता है, अपने बंदों से बोल रहा होता है, चलो इन बीस्ट को ठिकाने लगाकर इनकी खाल को लॉर्ड फेनियल को दे देते हैं, जिससे कि वो अपनी बेटी के बर्थडे पर उसका स्कार्फ बनाकर उन्हें दे सकें। तो ज्यूल अपने डिफेंस मैजिक को तैयार करो। हम ज्यूल को देखते हैं, वो भी ऐसा ही करने लगता है, जिसकी वजह से एस्टन की बॉडी के आसपास एक डिफेंस की पतली सी लेयर बन जाती है। हम देखते हैं एस्टन एंड इन बीस्ट फैमिली के बीच की फाइट स्टार्ट हो चुकी होती है, जिसमें इन बीस्ट फैमिली का पड़ला कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रहा होता है। हमें देखने को मिलता है ये फॉक्स फायर एबिलिटी वाले होते हैं, जिससे कि एस्टन का हाथ भी काफी ज्यादा सुलग चुका होता है। वहीं एस्टन के बंदे लोग की भी काफी बुरी हालत होती है, एंड एक बंदे को तो इन फॉक्स ने दबोची रखा होता है। हम देखते हैं सभी बंदे अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं अपने साथी लोगों को बचाने की एंड खुद भी बचने की, बट कुछ भी काम नहीं आ रहा होता। वहीं हम एस्टन को देखते हैं, वो अपने मन में सोच रहा होता है, वेल लगता है हमारी पार्टी में कुछ और नल्ले हो गए हैं, लगता है इनको भी निकालना ही पड़ेगा। तभी वो ज्यूल से बोलता है, ज्यूल आखिर तेरे बैरियर मैजिक का क्या हुआ। तभी ज्यूल बोलता है, मैं तो पहले ही कास्ट कर चुका हूँ, लेकिन कुछ काम नहीं आ रहा। तभी एस्टन भी लाइक, अबे साले तू अभी भी नशे में है क्या, तुम सब एकदम बेकार हो, हम लोग अभी के लिए पीछे हट रहे हैं। बोलती हूँ, वो लोग जैसे तैसे करके केव के बाहर आ चुके होते हैं। एस्टन तो अपने बंदों पे भड़क रहा होता है कि आखिर ये सब क्या था, आखिर इतने बंदे होने के बावजूद हम लोग उनसे जीत क्यों नहीं पाए। ये टोपी वाला बंदा बोलता है, जिसका नाम एंड्रेस होता है, अबे लोले आई मीन लीडर, आपने भी तो कुछ खास नहीं किया। ज्यूल बोलता है, वेल लीडर अब तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो चुका हूँ कि जेनोस वास्तव में हमें हील किया करता
सकता था, क्योंकि इससे पहले हम लोगों को कभी भी इतनी इंजरीज का सामना नहीं करना पड़ा है। तभी एस्टन भी लाइक मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन अभी की सिचुएशन को देखते हुए हम लोगों को एक हीलर की जरूरत है एंड हम लोगों को एक हीलर को हायर करना पड़ेगा, लेकिन उस चोमू जेनोस को नहीं, एक असली हीलर को। ये बोलते हुए वो लोग वहाँ से कल्टी मार लेते हैं। तभी हमारा सीन शिफ्ट होकर हमें 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये लोग वापस से आ चुके होते हैं अपने साथ एक ह्यूमन नाम की हीलर को लाते हुए। एस्टन बोल रहा होता है वेल अच्छे से काम करना। तभी ह्यूमन बोलती है वेल मेरे से ज्यादा उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं ज्यादातर कैपिटल में ही काम करती हूँ और एक एडवेंचर का लाइसेंस तो मैं यूं ही शौक में रखती हूँ। लेकिन मैं तो ये चीज सोचकर ही काफी हैरान हूँ, गोल्डन फिनिक्स जैसी इतनी तगड़ी पार्टी जिनका रिकॉर्ड है बिना खरोच के अपनी सभी बैटल्स को जीतने का, आज उन्हें मेरे जैसे मिड रैंक के हीलर की कैसे जरूरत पड़ गई। तभी एस्टन भी लाइक जिसकी तो पहले ही काफी सुलगी हुई होती है, वो बोलता है वेल अपना मुंह बंद करो एंड तुम एक हीलर हो एंड हीलिंग पे ही ध्यान दो। तभी ज्यूल ह्यूमन से पूछता है वेल हमारा यूमा ठीक हो तो जाएगा ना। तभी ह्यूमन बोलती है अच्छा वो तुम्हारा आर्चरर दोस्त, वेल ठीक तो हो जाएगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आगे चलकर एडवेंचरिंग कर भी पाएगा। अभी एस्टन भी लाइक फिर तो ये साफ है वो हमारी पार्टी में रहना डिजर्व नहीं करता था, सही हुआ साले के साथ। ये बोलते वो आगे बढ़ने लगता है एंड अपने मन में सोच रहा होता है वेल लॉर्ड फिनियल अपनी बेटी के बर्थडे के लिए फायरफॉक्स की खाल से बना हुआ स्कार्फ चाहते हैं एंड मैं भी नोबल्स के साथ अपने रिलेशन को अच्छा बनाना चाहता हूँ और इसके लिए मैं कुछ भी करूंगा। हमें देखने को मिलता है ये बोलते हुए वो लोग केव के अंदर आ चुके होते हैं, इन लोगों की फाइट अब स्टार्ट हो चुकी होती है बीस्ट के साथ। लेकिन हमें देखने को मिलता है रिजल्ट में बिल्कुल भी चेंजेस नहीं आए होते हैं। ये फायरफॉक्स इनकी टीम पर काफी भारी पड़ रहे होते हैं। वही हम एस्टन को देखते हैं, उसे भी समझ में आ रहा होता है कि भाई अब सिचुएशन उसके कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है। वही वो अपने मन में सोच रहा होता है ये क्या चल रहा है, मैं द ग्रेटेस्ट एस्टन आखिर इन पिद्दी मॉन्स्टर्स को ठिकाने क्यों नहीं लगा पा रहा हूँ। तभी ह्यूमन बोलती है मिस्टर एस्टन मिस्टर एंड्रेस की सिचुएशन काफी ज्यादा क्रिटिकल है, इन्हें प्रॉपर हीलिंग की जरूरत है, हम लोगों को तुरंत ही यहाँ से निकलना पड़ेगा, तुरंत ही मतलब तुरंत ही। हम एस्टन को देखते हैं, उसके तो मन में अभी भी चल रहा होता है कि आखिर क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी केव के बाहर आ चुके होते हैं एंड एस्टन तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है ज्यूल पर कि तेरा आखिर ध्यान कहाँ था, अगर तू सही तरीके से काम कर भी रहा था या नहीं। तभी ह्यूमन बोलती है डिफेंस मैजिक एकदम सही तरीके से वर्क कर रहा था, अगर नहीं करता तो अभी तक हम सभी ढेर हो चुके होते। तभी एस्टन बोलता है अगर डिफेंस मैजिक काम कर ही रहा था तो आखिर हमारा बंदा घायल काय को है, लेकिन चलो छोड़ो तुम एक हीलर हो ना, जल्द से जल्द हमारे बंदे को हील करो। तभी ह्यूमन बोलती है वेल मैं जितना कर सकती हूँ कर रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पूरी तरीके से ठीक कर पाऊंगी, हमें जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा एक बेटर ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन हम एस्टन को देखते हैं वो तो अभी भी काफी चौड़ में होता है, वो बोलता है वेल इसे हॉस्पिटल ले जाने जितना हमारे पास अभी टाइम नहीं है, मैंने कहा ना इसे अभी के अभी ठीक करो। तभी ह्यूमन बोलती है तुझे पता भी है आखिर तू क्या बोल रहा है, इस लेवल में तो टॉप हीलर्स भी इसे हील नहीं कर सकते, सिर्फ कुछ इलाइट्स ये 7th लेवल के हीलर्स ही इसे ठीक कर सकते हैं। हम देखते हैं इस चीज को सुनने के बाद तो एस्टन भी थोड़ा सोचने के लिए मजबूर हो जाता है, वो सोच रहा होता है वेल जब से मैंने जेनोस को निकाला है तब से हम लोग चोट खाकर ही रह चुके हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि जेनोस भी एक इलाइट, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ये बोलते हुए वो ह्यूमन से पूछता है वेल मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या हो अगर कोई इलाइट हीलर हो बट उसके पास हीलिंग लाइसेंस ही ना हो। इस चीज को सुनकर तो ह्यूमन भी पूरी तरीके से हिल जाती है, वो बोलती है वेल ये चीज मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं, पर क्या मैं जान सकती हूँ आखिर तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो। तभी एस्टन बोलता है नहीं तुम्हें इस चीज पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें देखने को मिलता है एस्टन फेनियल के घर पर आया होता है, लेकिन देखने को मिलता है फेलियन ने तो एक लेटर भिजवाया होता है अपने बटलर द्वारा, इसमें लिखा होता है वेल मेरी गलती थी कि मैंने तुम लोगों की पार्टी पर भरोसा किया, पर तुम लोग मेरा एक छोटा सा भी काम नहीं कर पाए, निकल जाओ मेरे घर से और दोबारा आने की कोई जरूरत नहीं। हम एस्टन को देखते हैं, वो इस चीज को पढ़कर थोड़ा निराश हो रहा होता है, बोलता है नहीं रुक जाओ मुझे लॉर्ड फेनियल से खुद बात करनी है। तभी बटलर बोलता है अब बात करके क्या फायदा, उनकी बेटी का तो बर्थडे पहले ही निकल चुका है। लेकिन अगर सच बताऊं तो लॉर्ड फेनियल तुमसे इसलिए नाराज नहीं है क्योंकि तुम अपनी मिशन में नाकामयाब हो गए, बल्कि इसलिए नाराज हैं अगर वो मिशन तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था तो तुम मना भी कर सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तभी एस्टन अपने मन में बोलता है वेल एक नोबल ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी तो आखिर मैं मना कैसे करता। तभी वो बटलर से बोलता है दरअसल हमारे एक साथी जिसका नाम जेनोस था उसने हमें धोखा दे दिया था, जिस वजह से हम लोगों को मिशन में काफी सारी प्रॉब्लम आई एंड हम लोग मिशन में नाकामयाब रहे। तभी वो बटलर भी बोलता है क्या जेनोस। हम एस्टन को देखते हैं, वो भी अपने मन में सोचने लगता है क्या यार मैं तो भूल ही गया था, मैंने जेनोस को अपना ऑफिशियल मेंबर बनाया ही नहीं था क्योंकि मुझे डर था कि अगर किसी को पता चलेगा कि जेनोस एक स्लम्स का बंदा है तो हमारी काफी बुराई होती। हम देखते हैं ये चीज सोचकर ही वो उस बटलर के सामने झुक जाता है एंड बोलता है प्लीज हमको एक और मौका दीजिए। तभी वो बटलर भी लाइक आखिर तुम अपने गिने चुने बंदों के साथ कर ही क्या लोगे। तभी एस्टन भी लाइक मैं कुछ और बंदों को हायर करूंगा एंड अपने इस मिशन को पूरा करूंगा। अभी आई डोंट नो उस बटलर ने हाँ बोला या ना, पर अपना सीन शिफ्ट जरूर हो जाता है। हमें देखने को मिलता है ज्यूल बोल रहा होता है
लीडर आपने बोल तो बहुत लंबी लंबी बातें दी, पर क्या आप ऐसा कर भी पाओगे? तभी एस्टन भी लाइक तेनू परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, तेनू पता भी है हमारी पार्टी में एक और मेंबर भी था। तभी जियूल भी लाइक क्या आप हमारे गुलाम ज़ैनोस की बात कर रहे हो? तभी एस्टन भी लाइक हाँ तू सही समझा, हम लोग उसे वापस लाने वाले हैं। बोलते हुए अपने मन में सोचने लगता है, वेल मुझे नहीं पता ज़ैनोस ने आखिर हमारी पार्टी को किस तरीके से सपोर्ट किया है, लेकिन मुझे इतना पता है जब वो हमारी पार्टी में था तब हम लोग काफी अच्छे से जिंदगी जी रहे थे। तू ज़ैनोस तैयार हो जाओ, तुम्हारा मास्टर अपने गुलाम यानी कि तुम्हें लेने आ रहा है। तभी अगले सीन में हम देखते हैं एस्टन एंड जियूल तो वास्तव में स्लम्स में आ चुके होते हैं ज़ैनोस को ढूंढने के लिए। वहीं जियूल बोल रहा होता है, वेल मुझे नहीं लगता ज़ैनोस ठीक होएगा, मुझे तो लगता है वो किसी नाले में गिरकर ठिकाने लग चुका होएगा। अभी एस्टन भी लाइक यार थोड़ा तो पॉजिटिव सोच लिया कर, मैंने उसको एक गोल्ड कॉइन दिया था, मुझे लगता है वो सरवाइव कर गया होएगा। जियूल भी लाइक चलो आपकी ये बात मैं मान लेता हूँ, पर स्लम्स तो काफी ज्यादा बड़ा है, आखिर हम लोग उसे ढूंढेंगे कहाँ? तभी एस्टन भी लाइक अब चौमुत्तर से किसने कहा कि हम लोग ये काम करने वाले हैं? हम लोग यहाँ की 3 डेमी ह्यूमन बॉसेस को हायर करने वाले हैं इस काम के लिए। अभी अगले सीन में हम देखते हैं ये लोग लिजार्ड मैन की बॉस यानी कि जोफी के पास आए होते हैं। हमें देखने को मिलता है जोफी का चमचा बता रहा होता है, वेल कुछ ह्यूमंस आए हैं आपको हायर करने के लिए। जोफी भी लाइक अच्छा कुछ ह्यूमंस आए हैं, लेकिन अभी के लिए उन्हें मना कर दो क्योंकि मैं अभी काफी ज्यादा बिजी हूँ, मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ। वही हम एस्टन को देखते हैं, वो जैसे ही जोफी को देखता है उसके तो अरमान टंडन आ जाते हैं। वो अपने मन में सोचता है, वेल इसको तो मैं अपना बना कर ही रहूंगा। तभी वो जोफी से बोलता है, वेल मेरा नाम है एस्टन, गोल्डन फिनिक्स पार्टी का लीडर। वहीं जोफी भी लाइक तो मैं क्या करूं, अचार डालूं? सीधे सीधे काम की बात कर, नहीं तो यहाँ से निकल। तभी एस्टन भी लाइक सच में आप तो काफी एरोगेंट हैं, लेकिन चलिए अगर आप यही चाहती हैं तो यही सही। मैं एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम ज़ैनोस है, वो 2 महीने पहले स्लम्स में आया होगा। हम देखते हैं जैसे ही ज़ैनोस का नाम जोफी सुनती है वो तो काफी हंसने लगती है। वो बोलती है अच्छा तो वो चोमी पार्टी तुम थे जिन्होंने मिस्टर ज़ैनोस को अपनी पार्टी से निकाला। हम देखते हैं अपनी इतनी बेइज्जती होता हुआ देख एस्टन काफी गुस्सा हो जाता है, अपनी स्वॉर्ड को निकालने लगता है, लेकिन तभी देखने को मिलता है जोफी के सभी बंदे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। जोफी भी लाइक अभी के अभी यहाँ से निकल जा, कि तू जिस बंदे की बात कर रहा है उस बंदे को तो तू देखना भी डिजर्व नहीं करता। हमें देखने को मिलता है इस चीज से एस्टन को तो काफी गुस्सा आता है, बट वो ना चाहते हुए भी यहाँ से निकल जाता है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग लाइंगा के पास आए होते हैं एंड जैसे ही इसको भी पता चलता है कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने मिस्टर ज़ैनोस को अपनी पार्टी से निकाला था, ये भी काफी बेइज्जती मारने लगती है इन लोगों की पार्टी एंड इन लोगों के बंदों की, और बोलती है जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें अपने बंदों को खिलवा दूंगी और फिर तुम कल कहाँ से निकलोगे इतना तो तुम्हें पता ही होगा। हम देखते हैं ज़ैनोस को तो काफी गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लाइंगा अपनी काफी तेज स्पीड का यूज करते हुए तुरंत ही उसके पीछे आ जाती है एंड बोलती है अच्छा तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है, बताओ फाइट करना चाहते हो? मैं हमेशा ही इस चीज के लिए तैयार रहती हूँ। हम देखते हैं इन लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता एंड ये लोग भी अब बाहर आ चुके होते हैं। वहीं जियूल का तो एकदम दिमाग हिला हुआ होता है कि भाई आखिर ये सब चल क्या रहा है। हमें देखने को मिलता है अब ये लोग लियोबे के पास आ चुके होते हैं। वहीं लियोबे को भी जैसे ही पता चलता है कि ये वही बंदे हैं जिन्होंने मिस्टर ज़ैनोस को अपनी पार्टी से निकाला था, ये तो काफी गुस्से में बोलती है अच्छा तो तुम वही बेवकूफ बंदे हो, वेल यहाँ से तुरंत ही निकल जाओ, नहीं तो हम ऑक्स की काफी बुरी आदत है जिसके पीछे हम लोग पड़ जाते हैं, फिर वो दुनिया के चाहे किसी भी कोने पर चला जाए हम लोग उसे फाड़ के रख देते हैं। हम एस्टन एंड जियूल को देखते हैं, वो दोनों भी अब बाहर आ चुके होते हैं। एस्टन अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये सब चल क्या रहा है, तीनों ही डेमी ह्यूमन गैंग्स की लीडर आखिर उस चोमू को क्यों प्रोटेक्ट कर रही हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है जिस ज़ैनोस को मैं ढूंढ रहा हूँ वो अलग हो और जिस ज़ैनोस को ये लोग प्रोटेक्ट कर रही हो ये अलग हो। तभी देखने को मिलता है इन लोगों के सामने से ही गुजर जाता है ज़ैनोस एंड लिली। हमें देखने को मिलता है ये लोग भी देखकर काफी हैरान होते हैं, यार ये तो ज़ैनोस है। हम देखते हैं ज़ैनोस और लिली तो स्लम्स के मार्केट से चाय पत्ती लेकर अपने घर जा ही रहे होते हैं, लेकिन तभी पीछे से एस्टन से आवाज लगा देता है। हम देखते हैं जैसे ही ज़ैनोस इन दोनों को देखता है, ज़ैनोस भी लाइक आखिर तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एस्टन भी लाइक काफी चौड़ में बोलता है, वेल तुम्हारा सवाल तो काफी अच्छा है, लेकिन क्या तुम अंदाजा लगाना पसंद करोगे? तभी ज़ैनोस भी लाइक मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ये बोलते हुए वहाँ से जाने लगता है। तभी एस्टन बोलता है यार रुक जा बे, मैं तेरे को काफी समय से ढूंढ रहा था, अब जब तू मिला है तब यहाँ से जाने की बात कर रहा है। तभी ज़ैनोस भी लाइक आखिर काय को ढूंढ रहा था मैनू? तभी एस्टन भी लाइक मुबारक हो तुमको, हम लोगों ने काफी विचार करके फैसला लिया है कि हम तुम्हें अपनी पार्टी में वापस ले रहे हैं। ज़ैनोस भी लाइक मैनू इंटरेस्ट नहीं है। तभी एस्टन बोलता है क्या तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, पर काय को? तभी ज़ैनोस बताता है वेल तुम्हें बात करने को तो तमीज नहीं है और पैसे भी तुम ना के बराबर देते हो, तो फिर आखिर इंटरेस्ट काय को जगेगा? तभी एस्टन भी लाइक पर यार ये ऑफर मैं दे रहा हूँ गोल्डन फिनिक्स पार्टी का लीडर, यार जरा हम लोगों ने साथ जो समय बिताया है उसके बारे में सोच ले। तभी ज़ैनोस भी लाइक देख मैं तेरी पार्टी तो ज्वाइन नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास करने के लिए और भी बहुत सारी काम है, पर मैं अपने खाली समय में तेरी 1-2 क्वेस्ट को कंप्लीट कराने में तेरी मदद कर दिया करूंगा, पर मुझे इसके पैसे चाहिए होंगे। तभी एस्टन भी लाइक हाँ मैं तेरे को दूंगा। तभी ज़ैनोस भी लाइक देख हर हीलिंग के 50,000 वेन लगेंगे, क्रिटिकल इंजरीज के 1 मिलियन, अगर तुम डिफेंसिव एंड बफ मैजिक का यूज करवाते हो तो इसके 3 गुना दाम लगेंगे।
और हाँ, कोई भी डिस्काउंट की उम्मीद तो बिल्कुल भी मत करियो। हम देखते हैं इन सभी चीजों को सुनकर तो एस्टन को काफी गुस्सा आने लगता है। वो बोलता है आखिर तू अपने आप को समझता क्या है, तू स्लम्स में रहता है एंड तेरी कोई औकात नहीं है। लेकिन हमें देखने को मिलता है इतने में ही वहाँ पर काफी सारे बंदे आने लगते हैं जो कि ज़ैनोस का शुक्रिया अदा करने लगते हैं, क्योंकि ज़ैनोस ने कभी ना कभी उनकी मदद जो की होती है। हमें देखने को मिलता है एस्टन तो लगातार ज़ैनोस को बुरा भला बोल कर ही रह गया होता है। हमें देखने को मिलता है लिली बोलती है मिस्टर ज़ैनोस आखिर ये बुड्ढा कौन है जो इतनी बकवास पेल कर रह गया है। हमें देखने को मिलता है इस चीज से एस्टन को और भी बुरा लगता है। वो बोलता है यार तू अगर बुड्ढा किसको खेल रही है। अभी वो ज़ैनोस से बोलता है ज़ैनोस आखिर तू मैनू मना कैसे कर सकता है, क्या तू भूल गया वो मैं ही था जिसने तुझे स्लम्स से उठाकर तुझे बाहर की दुनिया दिखाई थी। अभी ज़ैनोस भी लाइक एस्टन अब बहुत देर हो चुकी है ये बोलते हुए वहां से जाने लगता है। हम देखते हैं एस्टन उसे बार बार रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज़ैनोस बिल्कुल भी नहीं रुकता। अब तो एस्टन को भी काफी गुस्सा आने लगता है जिस वजह से वो ज़ैनोस पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। लेकिन तभी देखने को मिलता है एस्टन ही पर कोई अटैक करके उसे काफी दूर ढकेल देता है। हमें देखने को मिलता है ये कोई और नहीं क्राइस्टना होती है, क्योंकि आते साथ ही बोलती है आखिर तेरी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े किसी पर पीछे से अटैक करने की। रॉयल नाइट होने के नाते इसे बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। ज़ैनोस भी क्राइस्टना को देखकर पूछता है वेल तुम यहाँ क्या कर रही हो। तभी क्राइस्टना भी लाइक मैं यहाँ तुमसे मिलने आई थी। तभी ज़ैनोस भी लाइक पर मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ। क्राइस्टना बोलती है वेल तुम तो जानती ही हो मेरी एकमात्र कमजोरी रास्ता भटकना है एंड इत्तेफाक से हम लोग यहाँ मिल गए, नहीं तो हम लोग घर पर मिलते। लेकिन मुझे खुशी है कि मेरी ये कमजोरी मेरे किसी काम आई। हम एस्टन को देखते हैं वो भी ये सब चीजें देख रहा होता है। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा होता कि भाई ज़ैनोस का कनेक्शन रॉयल ऑर्डर ऑफ नाइट के वाइस कमांडर के साथ भी है। यार ये क्या चल रहा है। तभी क्राइस्टना बोलती है तुमने दिन दहाड़े किसी पर अटैक करने की कोशिश की है एंड तुम्हें इसके लिए हमारे साथ चलना पड़ेगा। हम देखते हैं एस्टन तो काफी ज्यादा चालाक होता है। वो सिर्फ चीज का ब्लेम अपने साथी जीवल पर लगा देता है एंड वहां से भाग जाता है। वो अपने मन में सोच रहा होता है वेल तुम मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते ज़ैनोस। हमें देखने को मिलता है ज़ैनोस जैसे ही अपने घर पर आता है उसे देखने को मिलता है तीनों ही डेमी ह्यूमन रेसेस की लीडर्स उसके घर पर पहले से ही मौजूद होती हैं, जो कि बता रही होती हैं कि वेल उस समय पहले एक बंदा आया था एंड वो तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। हम लोग भी समझ गए कि वो तुम्हारी पार्टी का पुराना लीडर है एंड इसी वजह से हम लोगों ने उन्हें भगा दिया। लेकिन हम लोगों को विश्वास नहीं था कि वो लोग यहाँ से जाएंगे, इस वजह से हम लोगों ने अपने बंदों को भी उन लोगों के पीछे लगा दिया था। लेकिन अचानक से पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए जिससे कि हम लोगों के बंदे भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रहे। तभी लिली बोलती है वेल ऐसा भी तो हो सकता है कि वो लोग अपने घर वापस चले गए हो। तभी जोफी बोलती है अगर ऐसा हो तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मुझे डर है कहीं वो लोग स्लम्स के डीप एरिया में ना चले गए हो। लिली बोलती है क्या डीप एरिया में। तभी पीछे से कैमिलिया बोलती है ये अंडरग्राउंड गिल्ड की बात कर रही है। तभी ये तीनों बताते हैं वेल अंडरग्राउंड गिल्ड एक ऐसी जगह है जहाँ के बंदे पैसों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, कुछ भी बोले तो कुछ भी एंड लोगों से तो हम लोग भी पंगा लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। लिली बोलती है फिर तो कहीं वो बुढ़ा उन्हीं लोगों के पास तो नहीं चला गया किसी अटैकर को हायर करने के लिए हम लोगों पर अटैक के लिए। तो ज़ैनोस बोलता है नहीं मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करेगा, क्योंकि अंडरग्राउंड गिल्ड के बंदों को हायर करने के लिए बहुत पैसा लगता है। तभी कैमिलिया बोलती है हाँ तुमने एकदम सही कहा, और इस तरीके से वो स्लम्स में तुम्हें ढूंढने के लिए आया था। मुझे नहीं लगता कि उसके पास ज्यादा पैसे बचे होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे लिए कोई मुसीबत बनने वाला है। जोफी बोलती है वेल ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन मैंने कुछ ऐसे बंदों के बारे में भी सुना है जो कि बिना पैसों के भी सिर्फ अपनी शर्तों पर कोई भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शायद वो लोग अपने आप को गाइड बुलाते हैं। हमें देखने को मिलता है अब रात काफी हो चुकी है एंड सभी बंदे अपने अपने घर वापस जा चुके होते हैं, लेकिन ज़ैनोस जाग रहा होता है। तभी वहां पर लिली आ जाती है जो कि आते साथ ही बोलती है मिस्टर ज़ैनोस अभी तक आप सोए नहीं। तभी ज़ैनोस भी लाइक तुम भी तो सो रही थी, आखिर तुम कैसे जाग गई। तभी लिली बताती है वेल मेरी अचानक से नींद खुल गई एंड जैसे ही मैंने देखा तो लाइट खुली हुई थी, मैं बंद करने आई तो मैंने देखा कि आप बैठे हुए हो। वेल क्या आप चाय पीना पसंद करोगे। ज़ैनोस भी लाइक हाँ क्यों नहीं। ये बोलते हुए थोड़ी देर में चाय बनाकर भी ले आती है एंड पूछती है वेल कैसी है चाय। तभी ज़ैनोस भी लाइक हमेशा की तरह बहुत ही लाजवाब। हम देखते हैं इस चीज से लिज भी खुश हो जाती है एंड वो ज़ैनोस के सर को सहलाने लगती है। ज़ैनोस भी लाइक आखिर तुम ये क्या कर रही हो। तभी लिज बताती है वेल जब भी मैं सो जाती हूँ आप हमेशा ही मेरे सर को सहलाते हो, जिससे कि मुझे काफी अच्छा फील होता है एंड मैं आपको अच्छा फील कराने के लिए आपका सर सहला रही हूँ, जिससे कि ज़ैनोस को भी काफी खुशी होती है। लेकिन थोड़ी देर में लिज भी सो जाती है, जिसको ज़ैनोस वापस उसके कमरे में छोड़ आता है। जैसे वो वापस आता है उसे देखने को मिलता है कैमिलिया भी जाग रही होती है एंड वो भी चाय पीने लगती है। कैमिलिया बोलती है अच्छा ज़ैनोस तुम भी जाग रहे हो। ज़ैनोस भी लाइक तो तुम भी तो जाग रही हो। तभी कैमिलिया बोलती है वेल एक कप चाय एक्स्ट्रा थी तुम्हें चली आई पीने के लिए। वेल अगर मैं गलत नहीं हूँ तो क्या तुम्हें अपने पार्टी मेंबर्स के बारे में सोच सोच कर ही नींद नहीं आ रही। तभी ज़ैनोस भी लाइक वेल मुझे लगता है तुम्हें मेरी चिंता हो रही है, तो जैसा कि मैं सही था कैमिलिया तुम भी एक अच्छी पर्सन हो। हम कैमिलिया को देखते हैं वो भी थोड़ी शर्माने लगती है एंड उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो बोलती है ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल मैं जाग रही थी एंड चाय भी बनी मिल गई तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी गपशप लगा ली जाए। ज़ैनोस भी लाइक काफी अच्छी सोच है तुम्हारी एंड रही बात है मेरे पुरानी पार्टी मेंबर्स की तो मैं उन्हें पूरी तरीके से भूल चुका हूँ एंड अब मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। अभी कैमिलिया बोलती है वेल ज़ैनोस तुम हमेशा ही कहते हो कि तुमने अपनी हीलिंग मैजिक को स्लम्स में ही सीखा है,
वेल क्या ऐसा होना मुमकिन भी है? तभी ज़ानोस भी लाइक दरअसल मैं एक डेड बॉडी को जिंदा करने की कोशिश कर रहा था एंड जैसे ही ऐसा हुआ ये एबिलिटी उसके साथ ही मुझे मिल गई। हम देखते हैं कैमिलिया तो एकदम हैरान होती है, वो बोलती है वेल ज़ानोस ये तो एकदम फॉरबिडन सोर्सरी है ना? तभी ज़ानोस भी लाइक हाँ तुमने एकदम सही कहा, लेकिन सच बताऊं तो बचपन में मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था एंड इसी चीज के चक्कर में मेरे मास्टर काफी मेरी कुटाई कर दिया करते थे। कैमिलिया बोलती है वेल ज़ानोस क्या तुम्हें पता है जब मैं 300 साल पहले जिंदा थी तब एक चीज जिसे आर्टिफिशियल लाइफ जिसे गोलम बनाने की सोर्सरी भी कहा जाता है। सच्ची में ये काफी कमाल का था। ज़ानोस भी लाइक हाँ मैंने इसके बारे में थोड़ा बहुत पता है, ये मैनफील्ड वॉर के दौरान होगा है ना, जब डीमन लॉर्ड था। कैमिलिया बताती है वेल ये एक खास तरीके का डिमोनिक मैजिक है जिसमें खास मैजिक स्टोन को कोर के रूप में इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बन और सल्फर का इस्तेमाल करते हुए एक गोलम बनाया जाता है जिनको ना डर महसूस होता है और ना ही दर्द महसूस होता है और तो और अपने काम पर बिना थके हुए लगे रहना ये तो इन्हें और भी खतरनाक बनाता है। देखते हैं इन सभी चीजों को सुनने के बाद ज़ानोस बोलता है वेल 300 साल पहले आखिर तुम करती क्या थी? तभी कैमिलिया भी लाइक वेल काफी समय बीत चुका है एंड मैं बहुत सी चीजें तो भूल भी चुकी हूँ। ज़ानोस भी लाइक जैसा कि मुझे लगा था तुम अपने बारे में बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है ना। तभी हम देखते हैं अचानक से इनका पूरा घर हिलने लगता है, ऐसा लग रहा होता है जैसे भूकंप आ गया हो। हम कैमिलिया को देखते हैं, उसे तो कुछ गड़बड़ लग रही होती है, वो बोलती है अभी मैं देख कर आती हूँ। ये बोलती है वो घर के जैसे ही बाहर जाती है उसे देखने को मिलता है कुछ काफी बड़े बड़े जाइंट गोलम्स तो स्लम्स में तबाही मचा रहे होते हैं। वहीं कैमिलिया को तो यकीन ही नहीं हो रहा होता कि भाई अभी तो हम लोग इसके बारे में बात कर रहे थे और अब एक गोलम अचानक से आकर स्लम्स में तबाही मचा रहा है। आखिर ये सब हो क्या रहा है? और गाइस इसी सीन के साथ हो जाता अपना ये एपिसोड यहीं फिनिश। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, पसंद आया हो एक प्यारा सा लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। हम मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, ख्याल रखिए अपना।